नमस्कार हमारे प्रिय छात्रों, मैं राघवेंद्र सिंह यूट्यूब पर गोगा जी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मानव नेत्र से संबंधित ऐसे प्रश्न जो पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, साथ साथ में 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए देखते हैं कि हम उन क्वेश्चनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन 2026 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन 15 यानी कि मानव नेत्र जो टॉपिक हमारा चैप्टर है उससे हम ऐसे 15 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए जो हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं एक एक करके उनको सॉल्व करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे मानव नेत्र से संबंधित निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से संबंधित जो भी हमारे न्यूमेरिकल हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे जो हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले उन 15 क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे न्यूमेरिकल क्या होंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन ही कह रहा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है प्रिय छात्रों? रेटिना पर बनता है। फिर कह रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। लेकिन उल्टा प्रतिबिंब तो उल्टा होता है, लेकिन क्या है? हमें सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। सीधा दिखाई देता है। फिर कह रहा है मानव प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तब अपवर्तन कहाँ पर होता है? जैसे ही हम जिस वस्तु को देखते हैं तो उससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं सबसे पहले मेरे नेत्र में प्रवेश करती हैं। जब प्रवेश करती हैं नेत्र में तो उस समय उसका अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो नेत्र का सबसे उभरा हुआ भाग जो कॉर्निया होता है तो उसका सबसे ज्यादा जो अपवर्तन होता है वो कहाँ पर हो जाता है? कॉर्निया पर हो जाता है। कहाँ पर होता है? कॉर्निया पर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी हमने पढ़ी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। साथ साथ में कह रहा है मानव नेत्र की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी हमने पढ़ी है क्या? अनंत होती है। उसके बाद में नेत्र लेंस किसका बना होता है? तो नेत्र लेंस जो बना होता है प्रिय छात्रों वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। फिर कह रहा है निकट दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है तो निकट की तो दिखाई देती है लेकिन हमें वस्तु दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर की नहीं दिखाई देती है। फिर कह रहा है दूर दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई नहीं देती है। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है लेकिन इसमें निकट की दिखाई नहीं देती है। कहाँ की? निकट की नहीं देती है। इस तरीके से हमने कितने 8 क्वेश्चन कर लिए। आइए छात्रों इधर देखते हैं। कह रहा है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? दोष का कारण वही है कि जो प्रतिबिंब बनता है प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। कहाँ बन जाता है? प्रतिबिंब रेटिना से पहले। रेटिना से पहले यानी कि रेटिना के आगे, या कह सकते हैं रेटिना से पहले, रेटिना के आगे बन जाता है। अब इधर देखेंगे कह रहा है दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के पीछे बन जाता है। अब यहाँ पर आता है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? तो प्रिय छात्रों ये होता है बैंगनी रंग के लिए। बैंगनी रंग के लिए होता है। चंद्रमा से आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है। सूर्य श्वेत कब प्रतीत होता है? सूर्य में वैसे तो 7 रंग होते हैं, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सूर्य श्वेत कब दिखाई देता है? तो सूर्य जो श्वेत दिखाई देता है वो दोपहर के समय दिखाई देता है। कब देता है? दोपहर के समय दिखाई देता है। सुबह शाम कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। साथ साथ में कह रहा है निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है? अगर हम निकट की बात करें, निकट दृष्टि की बात करें तो निकट दृष्टि दोष में जो लेंस उपयोग होता है वो अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है।
अगर हम बात करें दूरदृष्टि की बात करें तो दूरदृष्टि में अगर हम देखें तो दूरदृष्टि में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है उसके निवारण में। और याद करने की आपको ट्रिक बताएं, दूर में ऊ की मात्रा है तो इसमें उत्तल लेंस लगेगा, निकट में अवतल है ही। तो आशा करते हैं आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए कैसे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे हम 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ऐसे हम 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जो हमारे 20 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन 15 हम लेके आए आपके लिए जो हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन को तैयार करके चलेंगे, ऐसा कि हमारे जो विकल्प 20 पूछे जाते हैं उनमें से कोई क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारा सहयोग करें तो हम एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे। साइंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऐसे जो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोष पे पूछे जाते हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो निकट दृष्टि और दूर दृष्टि से पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज में ये रहते हैं कि उन क्वेश्चनों को कैसे करें। आज हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा परीक्षा में, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन ऐसा जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ऐसा जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो अधिकतम बिंदु है वो कितना है। अधिकतम बिंदु कह रहा है 100 मीटर है। तो गणना कीजिए, या सही दृष्टि के लिए कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का अधिकतम बिंदु 100 मीटर है। अधिकतम बिंदु 100 मीटर है। फिर कह रहा है सही दृष्टि के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताओ। ये क्वेश्चन कह रहा है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। अच्छा, कभी कभी लेंस की फोकस दूरी के साथ साथ आपसे पूछ सकता है लेंस की क्षमता भी पूछ सकता है, और साथ साथ में लेंस का नाम भी पूछ सकता है। देखेंगे अभी हमने पढ़ा, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसे निकट की तो वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन उसे दूर की नहीं दिखाई दे रही है। और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि अगर मनुष्य का दूर बिंदु कहां पर होता है, अनंत पर होता है। तो इसकी मतलब कहने का ये है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो अपने दोष का निवारण करना चाहता है तो उसे वस्तु अनंत की दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है ज्यादा से ज्यादा वो देख सकता है 100 मीटर दूरी पर। कहने का मतलब एक जो व्यक्ति है वो अपने नेत्र से केवल 100 मीटर की दूरी पर देख सकता है।
कहने का मतलब प्रेजेंट टाइम में जो उसके नेत्र लेंस से प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है 100 मीटर दूरी पर। कहां पर बन रहा है? 100 पर बन रहा है। लेकिन वस्तु कहां पर रखी है? वो देखना कहां पर चाहता है? अनंत पर देखना चाहता है। तो वस्तु जो रखी गई है वो कहां पर है? इन्फिनिटिव यानी कि अनंत पर है। अब आपसे पूछा गया उस जो चश्मे में प्रयुक्त लेंस किया जाएगा उसके निवारण में उसकी फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या हमें जो v का मान दिया है वो -100 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया है? -100 मीटर। और एक बात बताएं, निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष हो, आपको u और v का मान हमेशा माइनस में रखना है, हमेशा माइनस में रखना है। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, इस बात का वादा है। देखेंगे तो v का मान -100 है और u का मान है -∞। हमने लेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से, हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र हमने क्या पढ़ा है? 1/f बराबर होता है 1/b माइनस के 1/ होता है u। यहाँ पर अगर हम बात करें 1/f हमें निकालना है, 1/b का जो मान है वो -100 है, माइनस और 1/∞ क्या हो जाएगा? u का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव का कोई मतलब नहीं, उसको यहाँ से हटा देंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/ के क्या हो जाएगा? 100। उल्टा कर देंगे तो f बराबर -100 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। अब 100 मीटर होने के बाद में हमसे पूछ सकता है कि इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए हमसे लेंस पूछ सकता है। लेंस का नाम बताओ। तो लेंस का जो नाम होगा निकट दृष्टि दोष में अभी हमने पढ़ा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में अभी हमने पढ़ा है क्या? अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो लेंस कौन सा होगा? अवतल होगा। यहीं से एक बात और पूछ सकता है कि उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता P बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/f मीटर में। क्या पढ़ा है? 1/f मीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P बराबर निकालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 और बटे में माइनस के क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस के कितना हो जाएगा? 100। अगर हम आंसर निकालेंगे तो मेरे पास में P बराबर हो जाएगा -0.01 और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अब देखो लेंस अवतल है तो इसका मतलब क्षमता हमेशा काय में आएगी? माइनस में आएगी। अवतल लेंस की क्षमता किसमें होती है? माइनस में होती है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है जो पूछा गया है एक बार बोर्ड परीक्षा में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर निकट दृष्टि की जगह पे दूर दृष्टि पूछ ले आपको, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, तो दूर दृष्टि के लिए हम क्या करेंगे? दूर दृष्टि के लिए पूछ रहा है, एक व्यक्ति दूर दृष्टि से पीड़ित है। कहने का मतलब दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है यदि वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा व कितनी फोकस दूरी वाले
कैसा व कितनी फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन ये है, प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे क्या, व्यक्ति के किससे पीड़ित है, दूरदृष्टि दोष से। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की तो दिखाई दे रही है लेकिन उसे पास की दिखाई नहीं दे रही है। वो अगर वो देख सकता है तो वो कितनी पास देख सकता है, कितने पास, कम से कम कितना, 150, यहां तक 150 ऐसे देख सकता है, लेकिन वो देखना कहां पर चाहता है, 25 पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कह रहा है कैसा और किस प्रकार कितनी फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे, तो यहाँ पर जो देखना चाह, वो उसका जो निकट बिंदु है वो 150 पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसके नेत्र द्वारा। कहने का मतलब व्यक्ति के नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 150 पे बन रहा है सेंटीमीटर पर। तो v का मान कितना हो गया, 150। अच्छा, बनना कहां पर, देखना कहां पर चाहता है, 25 पर। तो वस्तु को रखना चाहता है कहां पर, 25 पर। कहां पर रखना चाहता है, 25 पर रखना चाहता है। तो यहां से देखेंगे तो जो v का मान होगा वो कितना हो जाएगा, -150 सेंटीमीटर। u का मान होगा -25 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है फोकस दूरी f का मान। f का मान जब पूछ रहा है तो हमने पढ़ा है लेंस का सूत्र, तो हम लिख देंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र हमने पढ़ा है 1/f बराबर पढ़ा है 1/v, और माइनस के पढ़ा है 1/u। तो 1/ अगर b की बात f निकालेंगे तो v की बात करें तो 1/v का मान कितना है, -150। यहाँ पर माइनस और ये पे माइनस, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 जब एलसीएम हो जाएगा तो अब हम 150 का इसमें भाग देंगे, माइनस एक बार चला जाएगा। 25 का भाग देंगे तो मेरे पास कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो 1/f बराबर कितना बचेगा, 5/150 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 × 5 और 5 × 15 30 हो जाएगा। तो f बराबर उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, दूरदृष्टि दोष के निवारण में पूछ रहा है क्या, कि निवारण में लेंस का प्रयोग, निवारण में लेंस। तो हमने दूरदृष्टि में U की मात्रा है तो इसका मतलब है इसमें कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। इस तरीके से हम निकट दृष्टि संबंधित और दूरदृष्टि दोष से संबंधित कोई भी अगर हमारा क्वेश्चन है तो उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 50 मीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित का निकट बिंदु 50 मीटर है। आपसे पूछा गया है सही दृष्टि के लिए उसे कैसा व कितनी क्षमता वाले
लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कैसा और कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैसा और कितनी क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, तो इस समय जो देख रहा है वो कहां पर, 50 मीटर की दूरी पर देख रहा है। तो कहने का मतलब उसके नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 50 पर बन रहा है। अब देखना कहां पर चाहता है, सही दृष्टि के लिए, तो देखना चाहता है वो अनंत पर, यानी कि u बराबर वस्तु अनंत पर रखी है। एक बात और बताएं, जब आपको निकट दृष्टि दोष में सही दृष्टि पूछे तो u बराबर इन्फिनिटिव हो जाता है, और जब दूर दृष्टि दोष दिया जाए और दूर दृष्टि दोष में सही दृष्टि पूछे, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर की तो दिखाई दे रही है लेकिन निकट की दिखाई नहीं दे रही है, तो मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो वहां पर फिर हम u का मान कितना लेंगे, 25 सेंटीमीटर लेंगे। और निकट दृष्टि दोष की बात कर रहा है, तो निकट दृष्टि दोष में हमेशा हम u का मान क्या लेंगे, अनंत लेंगे। u का मान क्या लेंगे, अनंत लेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें क्या जो v का मान है, तो मेरे पास में v का मान कितना हो जाएगा, -50 मीटर हो जाएगा। u का मान कितना हो जाएगा, -इन्फिनिटिव हो जाएगा। f का मान पहले निकालना है। f का मान क्यों निकालना है, क्योंकि क्षमता के लिए सबसे पहले f का मान चाहिए। अगर, क्योंकि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f मीटर में होता है, तो सबसे पहले हम f निकालेंगे। तो देख रहे हैं क्या, हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र से 1/f बराबर क्या है, 1/v माइनस के 1/u होता है। तो 1/f और v की जगह पे कितना रख देंगे, -50, यहाँ कर देंगे माइनस के, और माइनस के इन्फिनिटिव ये हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/-50 हो जाएगा। f बराबर निकालेंगे तो -50 मीटर आ जाएगा। तो फोकस दूरी जो है वो कितनी आएगी, -50 मीटर होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्षमता। तो क्षमता P बराबर क्या है, 1/f मीटर में है। तो P बराबर निकालेंगे तो 1/f मीटर में कितना हो जाएगा, -50। तो P बराबर निकालेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, 50 दूनी 100, यानी कि माइनस के कितना हो जाएगा, 0.02, और हो जाएगा मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर मात्रक हो जाएगा। साथ साथ में लेंस कैसा होगा, लेंस जो होगा वो कौन सा होगा, निवारण में लेंस होगा अवतल। कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा, क्योंकि क्षमता माइनस में आई है तो लेंस अवतल हो जाएगा। या फिर निकट दृष्टि दोष के निवारण में हमेशा अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। एक ऐसा लेंस चाहिए जो उन किरणों को फैलाए। तो जो अवतल लेंस होता है वो अवसारी प्रकृति का होता है, उन किरणों को वो फैलाता है, इसलिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन 4, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को आसानी से
पढ़ सकता है। फिर कह रहा है यदि वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कितनी फोकस दूरी वाले लेंस का की आवश्यकता होगी। उसके चश्मे में जो लेंस प्रयोग किया जाएगा वो कितनी फोकस दूरी वाला होगा, देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितने पर बन रहा है, 20 पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, यानी कि b बराबर है आपके पास में -20 सेंटीमीटर। अच्छा, जो देखना चाहता है वो कहाँ पर देखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर पर। हमें क्या चाहिए, फोकस दूरी पूछ रहा है। तो हमने लेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि 1/f बराबर 1/b और -1/u कर देंगे। तो 1/f बराबर b का मान कितना है, -20 है। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1/f बराबर दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो 1/f बराबर निकालेंगे, -1/100 आ जाएगा। जब f बराबर निकालेंगे उल्टा कर देंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी होगी लेंस की वो कितनी होगी, -100 सेंटीमीटर होगी। आपसे अगर यहीं पर पूछ रहा है क्या, उसके बाद पूछ रहा है कि लेंस का नाम बताइए, तो लेंस जो होगा वो कौन सा होगा, लेंस जो होगा वो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। वो अगर क्षमता पूछ रहा है तो P बराबर हमने पढ़ा है 1/f का है मीटर में, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/-100 मीटर हो जाएगा। सॉरी, सेंटीमीटर दिया गया है, कितना दिया है, सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर 100/f सेंटीमीटर में। तो P बराबर कितना है, 100 और बटे में हो जाएगा -100 कट जाएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा, -1 डायोप्टर। कितना हो जाएगा, -1 डायोप्टर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगली वीडियो में हम अगले अध्याय के क्वेश्चन लेके आएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। गोगा जी स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिस तरीके से हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।